नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर की गहराई में उतर रहे हैं जिसमें सिर्फ रन और रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं संघर्ष है, जुनून है और एक कभी हार न मानने वाला जज्बा। हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी जिंदगी के कुछ बहुत अहम पहलुओं को सामने लाती है कि कैसे दिल्ली की गलियों का एक लड़का किंग कोहली बन गया। बिल्कुल सही कहा। और ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की कामयाबी की नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात से लड़ने की, अहम व्यक्तिगत त्रासदियों को पार करके शिखर तक पहुंचने की है। ये स्रोत हमें उनके बचपन के दिनों से लेकर उन अहम पलों तक ले जाते हैं जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। तो चलिए इस कहानी के अहम हिस्सों पर जरा गौर करते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। विराट का जन्म दिल्ली में हुआ 1988 में। एक मिडिल क्लास परिवार था, पिता वकील, मां गृहिणी। क्रिकेट का शौक तो खैर बचपन से ही था और महज 9 साल की उम्र में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में उनका दाखिला हो गया। हाँ, और टेकोच राजकुमार शर्मा ने उनकी प्रतिभा को काफी जल्दी पहचान लिया। लेकिन एक दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं, कोच का कहना था बाकी बच्चे खेलते थे, विराट लड़ता था रन बनाने के लिए। ये लड़ने वाली जो बात है ना, ये शुरू से ही उनके अंदर थी शायद। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। मतलब कोच का ये कहना शायद उसी जिद और जुनून की तरफ इशारा कर रहा है जो बाद में हमें मैदान पर इतना साफ दिखा। ये सिर्फ खेलना नहीं था, ये जीतने की, एक तरह से हावी होने की चाहत थी। शुरुआती दिन, जैसा स्रोत बताते हैं, आसान नहीं थे। सुबह 6 बजे उठना, मेट्रो से सफर करना, किट के लिए भी शायद थोड़ी आर्थिक तंगी थी, मगर पिता का साथ हमेशा रहा। और फिर वो एक बहुत अहम घटना घटी जिसने शायद उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तब विराट सिर्फ 18 साल के थे, रणजी मैच चल रहा था और उनके पिता का देहांत हो गया। स्रोत इसे उनकी जिंदगी का एक निर्णायक मोड़ मानते हैं। लेकिन ये सिर्फ दुख की बात नहीं थी, बल्कि उस मुश्किल घड़ी में घर पर इतना सब कुछ होने के बावजूद अगले दिन मैच खेलने जाने का फैसला। हाँ, ये अविश्वसनीय सा लगता है। स्रोत इस पर क्या बताते हैं कि इस एक घटना ने उन्हें कैसे, मतलब मानसिक रूप से इतना ज्यादा मजबूत बना दिया। देखिए, ये सिर्फ मजबूती की बात नहीं थी। स्रोत ये इशारा करते हैं कि ये एक तरह के, कह सकते हैं, जबरदस्ती लादी गई मैच्योरिटी थी। दुनिया अचानक उनके लिए बदल गई थी और शायद क्रिकेट ही वो एक चीज थी जिससे वो हालात पर थोड़ा नियंत्रण महसूस कर सकते थे। घर पर इतना बड़ा दुख था, लेकिन पिच पर उतरना शायद उस दुख से कुछ पल के लिए ध्यान हटाने का और उसे अपनी एनर्जी में बदलने का एक तरीका था। उन्होंने उस मैच में 90 रन बनाए और फिर पिता का अंतिम संस्कार किया। ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी भावनाओं को कैसे चैनलाइज करना सीखा, जो उनके पूरे करियर में बाद में भी दिखा। बैंगलोर ने उन्हें खरीदा लगभग 20 लाख में। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा। आलोचना भी हुई कि भाई ये तो बस U19 का हीरो था। ऐसा क्यों हुआ? क्या वो बड़े सितारों के बीच खेलने का प्रेशर था? हाँ, प्रेशर तो था ही। बिल्कुल। लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि ये सिर्फ प्रेशर की बात नहीं थी। उनका टैलेंट जबरदस्त था, इसमें कोई शक नहीं, पर उसे सीनियर लेवल के लिए तराशने की जरूरत थी। अंडर 19 क्रिकेट और सीनियर इंटरनेशनल क्रिकेट, इसका लेवल बिल्कुल अलग होता है। उन्हें अपनी तकनीक पर, अपने टेम्परामेंट पर काम करना था। तो शुरुआती आलोचना शायद इसी गैप की वजह से थी, जिसे उन्होंने फिर कड़ी मेहनत से भरा। और इसी मेहनत का नतीजा फिर दिखा। 2008 में ही टीम इंडिया में डेब्यू हो गया श्रीलंका दौरे पर। हालांकि वहां भी शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन वो टिके रहे और फिर 2011 वर्ल्ड कप जीत का हिस्सा बने। और याद है, पहले ही मैच में शतक लगाया था। शायद यहीं से वो रन मशीन बनने का सफर तेजी से शुरू हुआ। हाँ, और फिर आया चेज मास्टर का दौर। लक्ष्य का पीछा करते हुए तो उनका प्रदर्शन कमाल का रहा। धोनी के टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद उन्हें टेस्ट कप्तानी मिली और उन्होंने टीम में एक नई, कह सकते हैं, आक्रामकता भरी। इसी दौर में उनकी फिटनेस क्रांति भी हुई। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ वजन कम करना या डाइट बदलना नहीं था। उन्होंने मीठा छोड़ा, चिकन छोड़ा, घंटों ट्रेनिंग की। ये बेहतर बनने का एक जुनून सा बन गया था। और इसका असर सिर्फ उन पर नहीं पड़ा, बल्कि पूरी टीम पर पड़ा, है ना? स्रोत बताते हैं कि फिटनेस को लेकर उन्होंने भारतीय क्रिकेट में एक नया बेंचमार्क ही सेट कर दिया था। उन्होंने दिखाया कि फिटनेस सिर्फ गेंदबाजों के लिए नहीं, बल्लेबाजों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बेहतर हुई, फील्डिंग का स्तर ऊपर गया। हालांकि मैदान पर उनकी जो आक्रामकता थी, वो कई बार बहस का मुद्दा भी बनी। स्रोत इस पहलू का भी जिक्र करते हैं। और मैदान के बाहर भी चीजें बदल रही थीं। 2017 में अनुष्का शर्मा से शादी हुई, लेकिन जब फॉर्म थोड़ी ऊपर नीचे हुई तो ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। स्रोत बताते हैं कि कैसे उनकी निजी जिंदगी को उनके प्रदर्शन से जोड़ा गया, जो सही नहीं था। फिर 2020 से 22 का वो मुश्किल दौर आया,
शतक नहीं बन रहे थे, कप्तानी भी छोड़नी पड़ी, आलोचना बहुत ज्यादा हुई। हाँ, वो दौर उनकी मानसिक दृढ़ता की आप कह सकते हैं असली परीक्षा थी। कप्तानी छोड़ने का फैसला, लगातार आलोचना का सामना करना, ये किसी भी खिलाड़ी को तोड़ सकता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, मुश्किल हालात से लड़ने का जज्बा उनमें हमेशा से रहा है। उन्होंने ब्रेक लिया और फिर क्या जबरदस्त वापसी की। 2023 एशिया कप में वो लंबा इंतजार खत्म हुआ, शतक आया, फिर वनडे वर्ल्ड कप में वो टॉप स्कोरर रहे। ये सिर्फ फॉर्म में वापसी नहीं थी, ये उनके कैरेक्टर की जीत थी। तो ये कहानी सिर्फ आंकड़ों और शतकों की नहीं है, जैसा हमने शुरू में कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है समर्पण की, निजी त्रासदी और पेशेवर नाकामियों से उभरने की और लगातार खुद को बेहतर बनाने के एक अटूट जुनून की। स्रोत बताते हैं कि कैसे उन्होंने आलोचनाओं को भी अपनी प्रेरणा बनाया। उनकी यात्रा दिखाती है कि अगर जुनून सच्चा हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो किसी भी मुश्किल से पार पाया जा सकता है। स्रोत उन्हें भारत का शेर कहते हैं। क्रिकेट के मैदान से परे अगर देखें तो क्या विराट कोहली की ये यात्रा हमें अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने, शक करने वाली दुनिया के सामने अपने जुनून पर टिके रहने और कभी हार न मानने के बारे में कुछ लिखाती है? शायद यही वो सवाल है जिस पर हम आज की इस बातचीत को यहाँ रोक सकते हैं।